नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। कल गांधी जयंती है। एक बार फिर देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। यह चुनौती लगातार बढ़ती ही जा रही है। गांधी हमेशा से जिंदाबाद थे। 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने में गोलियां उतार दी, उसके बाद से तो गांधी के जिंदाबाद होने पर किसी भी तरह का कोई भी संदेह देश के मन में नहीं था। लेकिन उनके मन में जरूर था जो गोडसे के साथ थे, जो गोडसे के विचार को पूछते थे। उनके मन में गोडसे जिंदाबाद था। जरूरत के वक्त वह कह देते थे गोडसे उनका साथी है, और बाद में मुकर जाते थे। आरएसएस पर जब गांधी की हत्या के बाद देशव्यापी प्रतिबंध सरदार पटेल ने लगाया, तो उसका बचाव करते हुए बार बार आरएसएस दोहराता है कि उसका नाथूराम गोडसे से कोई संबंध नहीं था। आरएसएस कहता है कि बहुत पहले नाथूराम गोडसे आरएसएस को छोड़ चुका था। आरएसएस के लिए यह कहना बहुत आसान है, क्योंकि आरएसएस का कोई रजिस्टर नहीं है। तब नहीं था, आज भी नहीं है, 100 साल पहले भी नहीं था। आज 100 साल का जब आरएसएस हो गया, तब भी नहीं है। उसके सदस्यों के कहीं नाम दर्ज नहीं, कहीं पते दर्ज नहीं, चंदे का कोई हिसाब नहीं। फिर भी दिल्ली में 150 करोड़ की लागत से उनका विशाल आधुनिक भवन बनकर तैयार है। आरएसएस प्रमुख शताब्दी समारोह देश के अलग अलग हिस्सों में करने जा रहे हैं। विदेशों में भी प्रचार करेंगे। यह खबर कल दैनिक भास्कर में विस्तार से छपी है। इन सब पर पैसा कहां से खर्च होता है, यह कभी आरएसएस नहीं बताता। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे आरएसएस काम कर रहा है, अगर हम नागरिकों में संविधान की चेतना जगाने के लिए लोगों से आह्वान करें कि वह चंदा दें, लेकिन उस चंदे का कोई हिसाब नहीं है। हम सभाएं करें, लेकिन उस सभा में कौन आता है, इसका कोई हिसाब नहीं है, तो सरकार कितना वक्त लगाएगी जेल में डालने में। सोनम वांगचुक जेल में है। शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। अब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है। देश को नहीं मालूम सोनम वांगचुक कब रिहा होंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों से गांधी के देश में यह सब व्यवहार कौन कर रहा है? आपको याद दिला देना जरूरी है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, ट्विटर पर एक फैशन बन गया है, सोशल मीडिया पर एक फैशन बन गया है, गांधी जयंती के दिन गोडसे को जिंदाबाद किया जाए। आपको याद है ना किस तरह से अमित शाह, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने गांधी को चतुर बनिया कहा था। गांधी चतुर बनिया हैं। अमित शाह की बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन अमित शाह ने माफी नहीं मांगी। प्रज्ञा ठाकुर से लेकर बीजेपी के नेताओं की एक लंबी सूची है गांधी पर हमला करने वालों की, नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वालों की, लेकिन वह लोग कभी माफी नहीं मांगते। तो इनकी पूरी कोशिश है आरएसएस के स्वयंसेवकों की, आरएसएस की, कि गोडसे जिंदाबाद बना रहे।
आरएसएस पर जब देशव्यापी प्रतिबंध सरदार पटेल ने लगाया 4 फरवरी 1948 को, उसके बाद पूरी शक्ति आरएसएस ने लगाई। उस वक्त भी देश में बहुत से नेता थे जो आरएसएस का समर्थन करते थे और आरएसएस ने बकायदा माफी मांगी कि वह राजनीति से दूर रहेगा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेगा और उस पर से पाबंदी हटा ली गई। लेकिन पाबंदी हटते ही आरएसएस केवल और केवल एकता में खलल डालने का काम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से करता है। 1966 में आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने पर रोक इसीलिए लगाई गई थी। उस रोक को प्रधानमंत्री रहे आरएसएस के स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी तक ने नहीं हटाया था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं, जुलाई 2024 में आरएसएस पर से यह पाबंदी हटा ली जाती है। लाल किले की प्राचीर से इस बार हमने प्रधानमंत्री को आरएसएस का गुणगान करते हुए देखा। आज के अखबारों में आरएसएस की सराहना करते हुए लेख छपे हैं। हिंदी के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर में यह लेख है, जिसमें भांति भांति प्रकार से आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। और भी अखबारों में आरएसएस पर भरपूर सामग्री है और इस सामग्री में बताया जा रहा है कि आरएसएस का योगदान कितना प्रबल था आजादी की लड़ाई में। आप समझ रहे हैं? यह एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यह देखिए, मध्य प्रदेश से प्रकाशित एक अखबार पीपुल्स समाचार ने पूरे पन्ने पर आरएसएस का गुणगान किया है। ऐसे अखबारों के तमाम पन्ने आज से ही लहरा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस कल 100 वर्ष का हो रहा है। हिंदी अखबारों के संपादक खुलेआम आरएसएस के अभिवादन में शामिल हैं। टीवी चैनलों के एंकर और पत्रकार एक ही काम में लगे हैं। सोशल मीडिया पर कल मैंने एक वीडियो साझा किया जिसमें बताया गया कि जेएनयू में आरएसएस का एक, आप कह लीजिए कि रैली एक प्रकार से आरएसएस की निकल रही है, जिसको आरएसएस अपनी भाषा में पथ संचालन कहता है। आरएसएस के गीत बज रहे हैं जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर यह साझा किया, मुझ पर गालियों की बौछार होने लगी। कितने संस्कारी लोग हैं आरएसएस के, जो पल भर में ही गालियों पर उतर आते हैं, अभद्रता पर उतर आते हैं, हिंसा पर उतर आते हैं। मैंने यह वीडियो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पर साझा किया है। आप देखिए और देखिए कि आपके पत्रकार को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। और यह कार्यक्रम केवल आरएसएस जेएनयू में नहीं कर रहा है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह आरएसएस की शाखाएं लहरा रही हैं। नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद करने की पूरी कोशिश हो रही है। और जब आरएसएस के महिमा मंडन का काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके रास्ते में कौन आएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल आरएसएस के समारोह का हिस्सा होंगे। तो कैसे एक ऐसे संगठन को, जिसके राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, आजादी की लड़ाई में उसे एक लंबा वक्त मिला था 1925 से 1947 तक, लेकिन वो कोई हिस्सेदारी नहीं करता, बल्कि लगातार तनाव पैदा करने की कोशिशें करता है। उसका एक स्वयंसेवक गांधी की हत्या में दोषी पाया जाता है। सावरकर किसी तरह उससे बरी होते हैं। उन्हीं सावरकर को नायक बनाया जा रहा है। गांधी की तस्वीर
कचरे की पेटी पर किसने लगाई? इस सरकार में कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जो आरएसएस से अपने रिश्ते को दोहराता नहीं है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार इस बात को दोहराते हैं कि उनको आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। गांधी जिंदाबाद की बात इनमें से कौन करता है? गांधी के खिलाफ लगातार नफरत बढ़ती जा रही है। यह गांधी के खिलाफ नफरत नहीं है, यह संविधान के खिलाफ नफरत है। गांधी और नेहरू के खिलाफ नफरत नहीं है, उस संविधान के खिलाफ नफरत है जो आपको समता, समानता, गरिमा और बंधुत्व के साथ देश में रहने का हक देता है। इसलिए जब कोई गोडसे जिंदाबाद कहे तो बड़े ध्यान से उसे समझिए, उसके विचारों को जानने की कोशिश कीजिए। गांधी पर पर्याप्त सामग्री है, उसे पढ़िए। कल 11 बजे हम अपने चैनल पर YouTube लाइव करेंगे। हमसे जुड़िए। हम गांधी से जुड़ी जरूरी किताबों पर बात करेंगे कि आखिर गांधी के खिलाफ नफरत का कारण क्या है। कौन हैं वो लोग जो देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर बैनर लहरा रहे हैं, मुसलमानों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं और खुद को स्वयंसेवक बताते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बैनर, ऐसे पोस्टरों की बाढ़ आ गई है जो खुलकर कह रहे हैं कि मुसलमानों से सामान मत खरीदिए। गांधी के देश में यह संभव नहीं है। अगर आप गांधी को जानते हैं, गांधी की राजनीति को जानते हैं, गांधी के विचार को जानते हैं, तो ही आप संविधान को समझ सकते हैं। गांधी, नेहरू, अंबेडकर की विरासत पर सबसे बड़ा हमला हिंदू राष्ट्र का पागलपन है। सरदार पटेल बार बार कहते रहे कि हिंदू राष्ट्र का आरएसएस का विचार पागलपन है, भारत इससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम यह सब भूलते क्यों जा रहे हैं? आखिर मीडिया लगातार हमें यही तो बता रहा है। इसलिए कल सतर्क रहिएगा। सतर्क रहने का दिन वैसे कल का नहीं है, लेकिन फिर भी गांधी विचार के साथ खड़े रहने का, प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन कल का दिन तो हमारे पास है। इसलिए गांधी जिंदाबाद को बुलंद कीजिए और उन लोगों से सतर्क रहिए जो गोडसे के साथ हैं। हिंसा किसी के पक्ष में नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार अहिंसक आंदोलनों को कुचल रही है, क्योंकि हिंसक आंदोलन होते ही उसे कुचलना बिल्कुल सरल हो जाता है। हिंसा से लोग डर जाते हैं। इसीलिए गांधी आजादी की लड़ाई में बार बार हिंसा को हतोत्साहित करते हैं। आज सरकार क्या कर रही है, विचार कीजिएगा। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज बस इतना ही। अगर संभव हो तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारा आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।